और ए के सिंह और आज हम उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बार काउंसिल के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यानी कि यूपी बार काउंसिल का जो आपका यानी कि एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के, लॉयर के रजिस्ट्रेशन के, यूपी में जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हमारे या यूपी में स्टूडेंट एनरोल करा रहे हैं, उनके लिए फॉर्म भरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बहुत सी चीज़ें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर आपको फॉर्म देखने के लिए मिल रहे हैं वो हैं सारे के सारे पुराने वाले, ठीक है। यानी कि पुराने वाले फॉर्म हमारे जो सीनियर हैं या फिर हम कहेंगे हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने वीडियो बनाई होगी तो उन्होंने वीडियो में पुराने वाला फॉर्म दिखा रखा है और वो फॉर्म भी सेम टू सेम है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो नए वाले फॉर्म से आप समझ लीजिए नए वाले फॉर्म में क्या क्या चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले आपके पास तो होनी चाहिए फ़ोटोज़, जो कि आपकी फ़ोटो लगेंगी, फ़ोटो का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहली बात आती है कि ये फॉर्म है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से होगा? आप यूपी बार काउंसिल के साइट पे जाओगे तो प्रिंट आपका फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिपकेगा आपका फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो किस तरह का होगा? फ़ोटो आपका जो एआईबी के स्टूडेंट है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं एआईबी का, एक मिनट में आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। फ़ोटो इस तरह का यानी कि इस तरह का बनवाना है आपको। कोट होना चाहिए, ठीक है, वाइट शर्ट होनी चाहिए और आपकी टाई लगी होनी चाहिए। यानी कि ये आपका फ़ोटो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो फ़ोटो आपको समझ में आ गया फ़ोटो किस तरह का बनेगा। अब आते हैं फॉर्म पर। ये है पहला नंबर का पेज जिसमें आपको क्या भरना है। तो सबसे पहली बात आती है, जो बच्चे हमारे हैं वो यहाँ पर भी आवेदक संख्या यानी कि आवेदन की जो पत्र संख्या है वो आपको नहीं भरनी है। ये आपको कॉलम नहीं भरना है, ये आपको कॉलम नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है। जैसे कि आप मेल हो तो आपको ये काटना है, ये काटना है। तो आपको जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैं आशीष लिखूँगा, ठीक है। माता का नाम, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी हैं, यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट कॉलम क्या आता है, पिता का नाम होता है। पिता का नाम आपको बहुत ही बारीकी से फॉर्म भर लेना है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक आप क्या करो, इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाओ, उसकी फ़ोटो स्टेट करवाओ और तब पहले उसे कच्चा भरो। जिसे कहेंगे कच्चा फॉर्म भरना कहते हैं ना, वो भरो आप। तो यहाँ पे आपकी माता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपके जैसे फादर्स हैं तो फादर हैं तो यहाँ पर फादर का नाम आएगा, ठीक है, श्री, ठीक है। फिर आपका जनपद, जैसे कि कहीं ना कहीं जो गाज़ियाबाद के हैं हमारे स्टूडेंट, गाज़ियाबाद, जो मेरठ के हैं मेरठ, तो जैसे कि गाज़ियाबाद का गाज़ियाबाद डल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपकी यानी कि पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। इन दो कॉलम को खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात आ गई। अब आते हैं दूसरा कॉलम। अच्छा, एक चीज़ आपका मैं बता दूँ, जो ये फ़ोटो है, जो ये फ़ोटो चिपकाओगे, इस पर आपका क्या लिखा हुआ, पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो आपको चिपकाना है कोर्ट अटेस्ट यानी कि कोर्ट में। और ये अटेस्ट कहाँ से कराना है, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, या जो कोर्ट के आपके जो बार काउंसिल के 10 साल के जो मेंबर हैं उससे ये अटैच्ड होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब आप कोर्ट में अपना चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि 10 साल के मेंबर से साइन कराने जाओगे, हमारे जितने भी सीनियर भाई हैं बहनें हैं वो करेंगे साइन, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये बता देना, उन से क्या करना, उनसे आप क्या करोगे, उन मैडम सर से आप यहाँ पर भी साइन करा लेना है। नहीं तो आप क्या करो, आप इतना नहीं कर सकते तो यहाँ से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाइए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में यानी कोर्ट में, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी में कोर्ट में आप जाएंगे, या फिर आप लाइब्रेरी में जाते हो, या फिर बार काउंसिल जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार काउंसिल के ऑफिस हैं यानी कि मेंबर ऑफिस हैं, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर भी साइन हो जाएंगे। वैसे भी आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन कराना चाहो तो वहाँ पर चले जाना, खाली होगा, सुबह के टाइम जाना। सुबह के टाइम मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक चले जाओ आप, ठीक है। जब 8 साढ़े 8 बजे तक जाओगे तो वहाँ पे आपको खाली बैठे मिल जाएंगे।
तो रिक्वेस्ट कर लेना सर क्या नाम मेरे फॉर्म पे साइन कर दो, वो आपके साइन कर देंगे, बेझिझक साइन कर देंगे आपसे, और आपको बधाई भी देंगे कि आपने LLB कंप्लीट कर ली, आप अब एडवोकेट की फील्ड में आ गए, तो प्रैक्टिस कर दिए। इस तरह की चीज़ें आपको कहते हैं। कोई भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं करते, यानी कि बिल्कुल आप पोलाइटली जाओगे, पोलाइटली आपके साइन हो जाएंगे, तो कोई भी इस चीज़ का परेशान मत होइए। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको यानी कि ये काट देना है, ये काट देना है। मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं वो अपना कुमारी करके या फिर जो मैरिड है श्रीमती कर लेना, इन्हें काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, जो मेल है वो अपने पिता का नाम लिखेंगे, फीमेल है अपने फादर का नाम लिखेंगे, और जो कहीं ना कहीं मैरिड है वो अपने पति का नाम लिख सकती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी डेट डलेगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपके कहीं ना कहीं एडवोकेट साहब होंगे वो आपने पूरा नाम लिखेंगे, पदवी लिखेंगे एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट संख्या यानी कि जो भी उनका नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे, पूरा पता, और कहीं ना कहीं साइन और स्टाम्प लगेगी यहाँ पर, ठीक है। इस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ये आपका यानी कि आपके तैयार जब डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उसके बाद ये प्रोसेस है। ये कॉलम आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके कॉलम में क्रॉस लगा रहा हूँ इस पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको फ़ोटो चिपकवाना है, फिर इसे क्या करवाना है, अटैच करवाना है, वही सेम जो आपको पहले पेज पर करवाया था। अब आते हैं आपके नाम पर। तो नाम आपको क्या करना है, इस तरह लिखना है जैसे कि ये है, ठीक है। अब क्या करना है, किसी का नाम जैसे आशीष कुमार है तो आपको एक कॉलम छोड़ के कुमार, फादर्स नेम यहाँ डाल देना है पूरा, स्पेस यानी कि अगर आपका आशीष सिंह है तो यहाँ पर इस तरह डाल देना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कि आपकी किसी की 1199 मानते हैं तो यहाँ डाल देना है, इसे कर देना है। कोई मैरिड है तो मैरिड कर देना, SC ST OBC है तो उस पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश डालना है। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आएगा, जैसे कि आपको क्या करना है, जो कच्चा फॉर्म भर रहे हो उसमें क्या करना है, आपको उसमें क्या करना है, पहले एक बार भर के देख लेना है, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चों का एड्रेस थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एड्रेस को आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर 10 ही कॉलम है, जैसे कि आप हमारा नंबर है 9411961055, ठीक है। जो भी किसी भाई को ज़रूरत हो, किसी को एफिडेविट में दिक्कत आ रही हो, किसी को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, फॉर्म में क्या चीज़ भरनी है, क्या करवाना है, तो वो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। 10 ही कॉलम दिए गए हैं फ़ोन नंबर में। यहाँ पर आपका आएगा जिस भी क्या नाम आप कोर्ट की बात करो, जैसे कि बहुत से बच्चे हमारे गाज़ियाबाद के हैं, अब वो रह रहे हैं मोदी नगर, ठीक है, या फिर मेरठ के हैं, वो कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर मेरठ मेन नहीं लगता, तो उनका यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोड तो वो डलेगा, जैसे गाज़ियाबाद वालों का डालेगा गाज़ियाबाद और मेरठ वालों का मेरठ डलेगा। यहाँ पर आती है बात कि आप सब कोर्ट कौन सा है, सब कोर्ट क्या है, इस तरह की चीज़ें गाज़ियाबाद मेरठ में बहुत सी जगह नहीं है, तो आपको ये कॉलम 11 नंबर का छोड़ देना है। फिर आती है तहसील की बात। तहसील जैसे गाज़ियाबाद में मोदी नगर भी है, लोनी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी तहसील डाल देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे लोनी के हमारे, तो लोनी डालना है। बहुत सारे बच्चे आपके मोदी नगर के, तो मोदी नगर तहसील डालनी है। अपनी तहसील देख के डालनी है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखनी है। हम आते हैं 12 नंबर पर, पेज नंबर 4 12 नंबर पर आ जाते हैं। 12 नंबर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें आपने 10वीं करी थी। जैसे हमने करी है CBSE से, तो हम CBSE डालेंगे, ये भी CBSE से डालेंगे। ये आपकी चौधरी चरण सिंह मैंने यानी CCS से करी है, CCSU मेरठ, ठीक है, ये भी CCSU मेरठ आपको डाल देनी है। अब जैसे कि है ना, आगे मैंने MA करी है तो MA, किसी ने MA करी है तो MA डालिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अदर डॉक्यूमेंट नहीं डालने। मेरी बात समझिए, अगर आपने
लॉ के एडमिशन में एमए से एडमिशन ले रखा है या फिर जिस सब्जेक्ट से एडमिशन ले रखा है, वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मत छोड़ देना, यानी कि वो डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एमए ना दिखाकर वो छोड़ देते हैं कि यार छोड़ना, एमए की दिखानी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस भी सब्जेक्ट, जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर रखी है तो आप चल जाओगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद एमए करी है और फिर एलएलबी में एडमिशन लिया एमए के बेस पे, तो एमए ज़रूर डालना। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें डालनी है। फिर आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज का नाम। जैसे कि बहुत से बच्चे सीबीएसई में जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय डालूँगा, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम। फिर आपका यहाँ पर कॉलेज का नाम डलेगा, फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम डलेगा, यहाँ पर फिर कॉलेज का नाम डलेगा। एकेडमिक सेशन, यहाँ पर बच्चे हो रहे थे कंफ्यूज एकेडमिक सेशन में। एकेडमिक सेशन जैसे कि मैंने 10वीं करी है 2011 सॉरी 10-11 में, ठीक है, 10-11, तो इस तरह डलेगा, ठीक है। ये आएगा 12-13, तो ये सेशन इस तरह से आपको डालने हैं। जैसे कि आपका किसी का ये आपकी आ गई 13-16, 3 साल की हो गई। फिर आप क्या हुए, यानी कि पासिंग ईयर, क्या इसमें क्या हो गया, पासिंग ईयर 11 हो गया, इसमें पासिंग ईयर हो गया 13 हो गया, इसमें पासिंग ईयर हो गया 16 हो गया। तो इस तरह से डलेगा। अब आपने क्या करा है, ये रेगुलर करी है, ये रेगुलर करी है, ये भी रेगुलर करी होगी और एलएलबी तो रेगुलर होगी, तो ये सारी चीज़ें रेगुलर डालनी है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। फिर आ जाता है ड्यूरेशन कितनी है। ड्यूरेशन इसकी भाई 1 साल होती है, इसकी भी 1 ईयर लिखना है यहाँ पर, 1 ईयर, फिर आपकी 3 ईयर, फिर आपकी 3 ईयर, यहाँ पर एमए करिए तो 2 ईयर। यहाँ पर परसेंटेज लिख लें, परसेंटेज जैसे कि किसी के 52.01 है तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मेरे 68 हैं तो मैं 68 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जितने भी आपके परसेंटेज हैं वहाँ पर सारे चीज़ें इस तरह से लिखनी है। अब आते हैं यहाँ पर 13 नंबर। 13 नंबर में कुछ नहीं भरना है, जिस भी 13 नंबर में वो सब भरेंगे जो बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या सर्विस में प्रेजेंट है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो यहाँ पर टिक करके सारी की सारी डिटेल अपनी करनी है और फिर आपका उसका डिस्क्लोज़ करना है, उसका प्रूफ, यानी कि आपको सारी चीज़ें उसके बारे में लगानी है और उसके साइन होंगे, कैंडिडेट के डेट डलेगी, प्लेस लगेगा। नहीं तो अगर जो बच्चे नहीं हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे इस लफड़े में नहीं है, यानी कि सर्विस में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, ट्रेड में नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो कर देना है और इसे स्किप यानी कि स्किप कर देना है, इसे स्किप कर देना है, इसे स्किप कर देना है। फिर आते हैं हम 5 नंबर पर। 5 नंबर में आपको क्या करना है, फिर अपना नाम डालना है, यानी कि पूरा का पूरा नाम डालना है, अपने फादर का यानी कि फादर की डिटेल डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। मतलब ये है कि भाई लड़का हो तो आप यानी कि लड़के हो तो इसमें करो, करूँगा, करूँगी काटते जाना है, करूँगी काटते जाना है, चूक की काट देना है, फिर आपको रहेंगे काटना है। इस तरह से आपको जहाँ पर भी वर्ड्स इस तरह के दिख रहे हैं इस तरह से काटने हैं आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे कॉलम आपको ध्यान से करने हैं, इसलिए आपको क्या कह रहा हूँ, एक कच्चा फॉर्म आपको भर लेना है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्म आपका यहाँ तक भर दिया। अब इसमें क्या है, मैं स्थान पूरा विवरण, यानी कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सेशन जज सत्र न्यायालय गाजियाबाद में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद डालना है। फिर आपकी डेट यानी कि गाजियाबाद, तारीख, आवेदक का स्पष्ट नाम यानी कि आपका पूरा नाम और आपके हस्ताक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ तक की चीज़ आपकी कवर हो गई है। अब आता है यानी कि ये सचिव को जो पत्र लिखते हो आप, वो वाली चीज़ें हैं, यानी कि आपका नाम, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, आपका गांव या मोहल्ला, जैसे कि गांव या मोहल्ला है, किसी का गांव है तो गांव, या मोहल्ला है तो फिर मोहल्ला, ठीक है। पोस्ट आपको क्या करना है, थाना, सबसे बड़ी बात आती है थाना जो भी आपका पड़ता है
वो डालना है, फिर ज़िला आपको डालना है और पिन कोड डालना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपका फिर इंग्लिश में नाम डलेगा, यानी कि इंग्लिश में नाम डलेगा, और यहाँ पर हिंदी में। यहाँ पर सेम आपका इंग्लिश में नाम डलेगा, यहाँ पर आपका हिंदी में नाम डलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डलेगी, जैसे कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी मत ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कभी आप। तो यहाँ पर आपको डालनी है 1, यानी कि 1 जनवरी, फिर आपका 1999, मतलब हिंदी में आपको डालनी है पूरी पूरी, ठीक है, जो आपकी हाई स्कूल में लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपकी आती है ड्राफ्ट वाली बात। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहला ड्राफ्ट बनेगा आपका 600 रुपये का। किसके नाम पे बनेगा? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पर, ठीक है। दूसरा ड्राफ्ट बनेगा आपका 150 रुपये का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कलेक्शन फंड अकाउंट, ये वाला आपका बनेगा दूसरा ड्राफ्ट, जो कि आपका बनेगा 150 रुपये का, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ लेना। अब हमारे जो जितने भी भाई SC ST वाले हैं, यानी कि भाई बहन जितने भी हैं, तो उनका जो पहला ड्राफ्ट बनेगा वो है 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पे बनेगा, और 25 रुपये का बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड वाला अकाउंट इलाहाबाद के नाम पे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये ड्राफ्ट बने हुए होने चाहिए, ठीक है। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो आपको जब लिस्ट बनाएंगे हम, तब आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर फ़ोटो चिपकेगा आपका, और फिर वही अटैच्ड होगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें बननी है, अपना नाम, फादर्स नेम, रेजिडेंस कहाँ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, एड्रेस आपका डलेगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर वन नंबर नहीं है, यहाँ पर पिन कोड डलेगा। यहाँ पर भी आपका वही सेम एड्रेस, पिन कोड। यहाँ पर जैसे क्या है, हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद डाल देंगे, तहसील आपकी क्या है, जो भी है। फिर आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान के चलते हैं अभी जो हम डाल रहे हैं, ओबीसी जनरल कुछ ही कर लो, ठीक है। अब ये वाला जो 11 नंबर का कॉलम है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। भाई ये कॉलम आपको तब भर लेना है जैसे कि आज आप जा रहे हो, ठीक है, आज आप फॉर्म जमा करने जा रहे हो, मान लो आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख के हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है। एज कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करो, चैट GPT पे जाओ, ठीक है, GPT, चैट GPT पे चल जाओ, गूगल जेमिनी पे चल जाओ, किसी पे भी चल जाओ, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के उसे ये कहो कि आज के हिसाब से इसका ईयर, मंथ और डेट कैलकुलेट करके बताओ, तो वो अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, वो आपका हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर के पेज पर। 9 नंबर के पेज में क्या करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपका नाम, फिर आपके पिता का नाम, पूरा एड्रेस सही डालना, यही आपके क्या है एड्रेस माना जाता है। फिर आपका मोबाइल नंबर, जो चलता हो, ज़िंदगी में चलाओगे वही डालना, भूल के भी वो मत डाल देना जो क्या है आज लिया कल क्या नाम, फिर रिचार्ज ख़त्म हो गया फिर बंद कर दिया। मोबाइल नंबर वो डालना, ठीक है। फिर आपका पिन कोड डलेगा। मोबाइल नंबर वही डालना जो आप ज़िंदगी भर चला सको, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 10 नंबर, BCD में भी यही कहा था मैंने, मोबाइल नंबर वो डालना जो क्या नाम आपका ज़िंदगी भर चले, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, नाम, जन्म तिथि यानी कि अंकों में, फिर आपका शब्दों में जैसे पीछे लिखी थी हमने। फिर आपका क्या है, फादर का नाम, विवाहित हो तो विवाहित, ओबीसी है ओबीसी, सामान्य तो सामान्य, मकान नंबर, पोस्ट, थाना आपका आ जाएगा, जनपद आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यह है। यहाँ पर जो फ़ोटो चिपकेगा, यानी कि यहाँ पर जो फ़ोटो चिपकेगा उसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का हस्ताक्षर नहीं करने, ना किसी के हस्ताक्षर कराने। यहाँ पर आपका ऐसे का ऐसे ही सेम टू सेम फ़ोटो चिपकेगा, यही फ़ोटो स्कैन होता है, ठीक है। तो यही फ़ोटो आपका स्कैन होगा। यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, इंग्लिश में डाल देना है नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जनरल, फिर आपका यानी कि हाउस नंबर, मोहल्ला या विलेज, पोस्ट,
आपकी फिर आपकी आ जाएगी पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट आपका और पिन कोड। इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि ये आपका कुछ नहीं है, आपको खाली छोड़ देना है। अब आते हैं यानी कि वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या है जिस टाइम आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम डालेंगे। यहाँ पर क्या करना है, यानी कि जैसे गाज़ियाबाद के बच्चे तो गाज़ियाबाद लिखना है, मेरठ का तो मेरठ का लिखना है। पहला आपका नाम आएगा, यानी कि लड़के है तो लड़के और लड़के है तो लड़के। फिर आपका जैसे नाम आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, पूरा पता आ जाएगा, थाना आ जाएगा, जनपद आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है जी। अब आता है मुकदमे का विवरण। अगर किसी भी स्टूडेंट पर कोई भी मुकदमा है या कोई भी कभी FIR हुई है तो यहाँ साफ शब्दों में स्पष्ट लिख देना कि यहाँ पर यानी कि ये वो FIR हुई है। ठीक है, नहीं तो इसे क्या कर देना, ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा डैश मार के छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको फॉर्म समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, बार काउंसिल का ऑफिस है ये। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो छोटा सा यहाँ जो छोटा सा ऑफिस दिखता है ना, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। पर आपकी जब भी जाओगे बहुत बड़ी सारी भीड़ लगी हुई है, सबको पता चल जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन में आपको फॉर्म जमा करना है। अब ये क्या है, यानी कि ये आपको क्या है, ये आपका शपथ पत्र है। ठीक है, पहला शपथ पत्र ये आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम लिखना है, फिर आपके पिता का नाम आ गया, उम्र आ गई, आपका निवास स्थान आ गया, जन्म तिथि डाल देनी है। ठीक है, जन्म तिथि के बाद आपने हाई स्कूल कब करा, जैसे हाई स्कूल आपने 11, फिर आपने 12वीं कब करी वो डाल देना है, स्नातक कब करी वो डाल देना है, विधि स्नातक कब करी वो डालना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 16 डाल देते हैं। 16 नहीं डालना है, यहाँ पर 15 डालना है। यानी कि इसमें सारी से यहाँ तक की जो चीज़ें हैं मैं स्पष्ट करता हूँ। फिर 16 में आपने शपथ कर दी, तारीख डालनी है, स्थान डालना है और आपके साइन होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब आपका क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो सब समझिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यानी कि इस हिसाब से मैं आपको इसके हिसाब से बता देता हूँ और आपका वैसे भी मैं बता दूंगा। सबसे पहली बात आती है, अच्छा एफिडेविट कौन कौन से बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, फॉर्म भर लिया आपने। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली। यहाँ पर चलिए हम अलग ही लेके चलते हैं थोड़ा सा। ये आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब कहीं भी एक जगह ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा नंबर 1 है आपका फॉर्म भरा होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं और उसी की फ़ोटो शेयर कर देंगे। नहीं जी, अभी सुनिए आपको करना क्या है। नंबर 2, ठीक है, 10वीं क्लास की मार्कशीट / पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा 12वीं क्लास की मार्कशीट / पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा BA की मार्कशीट, सारी मार्कशीट, ऐसा नहीं कि फाइनल की लगा दो, और डिग्री। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 5वें नंबर पर आपकी LLB की सारी की मार्कशीट। अभी डिग्री नहीं आई होगी, जो भी 26 के हैं तो आपका प्रोविज़नल लगेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 6ठे नंबर पर, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो। फिर आपका आ जाता है जैसे OBC के हैं, SC ST के हैं, उनका OBC का सर्टिफिकेट। फिर आपका क्या लगेगा, यानी कि 2 ID प्रूफ, आधार कार्ड, ये लिखा हुआ आपका ये लिखा 1 जनवरी 2015 से आवेदिका यानी कि आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता का वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित आपको क्या कर देना है, संकलन करना है। इस पर
और पंजीकृत बिना पंजीकृत होने संभव नहीं है। ठीक है, यह आपको बता दिया जी मैंने। यहाँ पर आपके यहाँ तक आपकी चीज़ आ गई। ठीक है, ये आपके चल रहे हैं डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपका आ जाता है 8 नंबर पर, यहाँ तक के डॉक्यूमेंट हो गए, आईडी हो गई। अब आपके ड्राफ्ट लगेंगे, यानी कि एक आपका टोटल 750 रुपये का लगेगा, एक आपका लगेगा 600 रुपये का और एक आपका लगेगा 150 रुपये का। दूसरी तरफ आपका क्या है, दूसरी तरफ आपका था 100 रुपये का और 25 रुपये का, ऐसे ही भाई। ठीक है, तो ये आपके ड्राफ्ट हैं। ये है ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए, ये है एससी और एसटी वालों के लिए। ठीक है जी, ये आपके क्या है ड्राफ्ट आ जाएंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा 9 नंबर में आपका क्या बनता है, एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट, एक एफिडेविट, ये वाला एफिडेविट लगेगा। ये आपको एज इट इज़ पेज निकाल लेना है और इसके पीछे करवा के, यानी कि पीछे सारी चीज़ें भरवा के नोटरी करवा लें। 10 रुपये का एफिडेविट, 10 रुपये के एफिडेविट पर एफिडेविट होगा। एक बनेगा आपका 500 रुपये का, 500 रुपये का। और जितने भी आप एफिडेविट बनवाओ ऐसी, यानी कि कहीं भी इधर उधर से मत बनवाना, सीधे जाओ कोर्ट में। ठीक है, यानी कि आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ पर उसे कह देना है कि भाई 10 रुपये का एक एफिडेविट, यानी कि ये तो आप बनवाओगे प्रिंट इससे, तो 10 रुपये का एक एफिडेविट बनेगा और एक 500 रुपये का एफिडेविट बनेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली एफिडेविट भी नहीं बनता, वो ई स्टाम्प निकलता है 500 रुपये का। जब कोर्ट में इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ, कोर्ट में आपको बता देंगे 17 नंबर पे निकलता है वो। ठीक है, 17 नंबर पर निकलता है वो, यानी कि जो लॉ स्टूडेंट होती है उनके लिए निकलता है ये वाला एफिडेविट है। ये रहा, नॉन जुडिशली मान्य उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा होगा और उसके लिए क्या है आपको ये एफिडेविट 17 नंबर वो आपके अपने आप निकाल देगा। उसे कह देना भैया कि क्या नाम 500 रुपये वाला स्टाम्प पेपर निकालना है जो एडवोकेट के लिए चलता है, एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए चलता है। ठीक है, निकलवा लेना, अपने आप सब बता देंगे। ठीक है, कोई भी अब आती है गैप वाली बात। बहुत से बच्चों का गैप है, गैप वाला एफिडेविट कैसे बनेगा। किसी का गैप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं, गैप आपका है कि आपने यानी कि 10वीं सही करी, फिर 12वीं कर ली, फिर बीए कर ली, फिर उसके बाद एलएलबी में गैप है, तो आपका गैप का एक एफिडेविट बनेगा। तो इस तरह से हो गए 3 एफिडेविट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 एफिडेविट के बाद पीले वाले बड़े बड़े लिफाफे लेने हैं। पीले वाले जो बड़े बड़े लिफाफे होते हैं, जो A4 साइज, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं A4 साइज़ के, ये सारे आ जाने चाहिए, बाहर नहीं निकला होना चाहिए और सारे के सारे अच्छी तरह से हो जाएं। 2 पीले वाले लिफाफे लेने हैं। 2 लिफाफे क्यों लेने हैं, एक पर आपको 50 रुपये के टिकट चिपका दे रहे हैं। कितने रुपए के, 50 रुपये के टिकट चिपकाने हैं अपना, यानी कि पूरा का पूरा अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये लिफाफा, ठीक है, ये हो गए। अब ये डॉक्यूमेंट वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट रहता नहीं क्या, 10वीं 12वीं 11वीं एफिडेविट प्रोविजनल आपका इसी के साथ लग जाएगा फॉर्म। ठीक है, यहाँ सारे हो गए डॉक्यूमेंट। और आपके फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो तो आप करवाई लोगे, फ़ोटो, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। अब जो ये वाला लिफाफा है, इसमें आपको क्या कर देना है, अपना एड्रेस और 50 रुपये की टिकट लगा देना है। और जो मेन लिफाफा है जिसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रखोगे वो, अब ये जो आपके डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल फॉर्म जो बना है, जिसमें आपने खुद अपने हाथ से फॉर्म भरा, मार्कशीट लगाई, सारी चीज़ें लगाई, ये आपका ड्राफ्ट लगा, इसी की सेम आपका एफिडेविट लगा, प्रोविजन लगा, सेम टू सेम एक कॉपी और बनानी है। और एक, यानी कि एक कॉपी और बनाकर इसके साथ आपको रखनी है, यानी कि 2 कॉपी आपकी जाएंगी, एक ओरिजिनल फॉर्म, एक फ़ोटोशीट। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहते हो तो एक अपने पास फ्यूचर के लिए फ़ोटो कॉपी करके रख लेना, जिससे आपको पता रहे कि मैंने डॉक्यूमेंट क्या लगाए थे। ठीक है, तो यानी कि एक ओरिजिनल सेट हो गया और एक आपका फ़ोटोशीट हो गया, सेम इसी का। अब ये बच्चे क्या करेंगे,
ओरिजिनल कर लिया, उसके बाद साइन करेंगे। नहीं, आपको सेल्फ अटेस्टेड अपने साइन और डेट डाल के इस तरह से साइन करने हैं। एडवोकेट हो, कोई कहना बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, तो आपको इस तरह से साइन करने हैं। हर डॉक्यूमेंट पर साइन होंगे आपके, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, और इस तरह आपके साइन होंगे। जब ये साइन वाइन सब कर लो तब फोटोस्टेट करवानी है सबकी, और सारे डॉक्यूमेंटों की फोटोस्टेट होगी, एफिडेविट की भी फोटोस्टेट होगी, आपके ड्राफ्ट की फोटोस्टेट होगी। ये सारी चीज़ें आपको फ़ोटोस्टेट करवा लेनी हैं, ठीक है। जब ये करवा लो तो 2 सेट बन जाएंगे आपके। दोनों सेट लेकर आपको ये वाला लिफाफा, यानी कि ये वाला लिफाफा लेकर ये आपको एक मेन लिफाफे में रख कर उसके ऊपर लिख कर वहाँ चले जाना इलाहाबाद, या फिर आपका जो क्या है कोई भी कोर्ट में आपको जो मिल जाए मेंबर जो लेके जा रहे हो वहाँ चले जाना है। मैं तो ये कहूँगा आप इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद जाकर एक दिन एक्सपीरियंस कर लो कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और दूसरा ये है कि आपके साथ के साथ डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों ने एक चीज़ छोड़ी हुई है, हमें वो भी बतानी है। यहाँ पर ये जिस दिन आप जाओगे, जिस दिन यानी कि जैसे मान लो कल कोई बच्चा जा रहा है तो वहीं जाकर इसे भर देना, ठीक है। इस चीज़ का आपको यानी कि ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं जाके भर देना। अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे अभी भी। हाँ, कन्फ्यूज़ एक चीज़ का मैंने भी छोड़ दी, कन्फ्यूज़ वाली, ड्राफ्ट डीडी के पीछे आपको क्या क्या लिखना है। डीडी के पीछे भी सुन लो, डीडी के पीछे आपका पूरा नाम, ठीक है, सन ऑफ कर यानी कि वाइफ ऑफ, सन ऑफ, इस तरह, डॉटर ऑफ, इस तरह से लिखना है। फिर आपका पूरा एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये आपको लिखना है इसके पीछे, दोनों ड्राफ्ट के पीछे ये लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एनरोलमेंट फॉर्म। किसी को एफिडेविट में दिक्कत हो रही हो, किसी को कोई वैसे समस्या हो, फ़ोटो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से बनेगा। फ़ोटो बनवा लो 50 रुपये के, ठीक है, 50 रुपये के 40 बनते हैं, 50 रुपये के 36 बनते हैं, 50 रुपये के 30 बनते हैं, जहाँ भी बनते हो वहाँ बनवा लो, ठीक है। पर फोटो 40-50 रखना है आपको। जिस दिन जाओ डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको सारे लेके जाना है। कोई भी चीज़ चाहिए फ़ोटोस्टेट करवा के लगा देना, ठीक है। एक मेंबर को साथ में लेके जाना, अकेले मत जाओ, ठीक है। उसका रीज़न ये है, एक तो घूम भी आओगे, और दूसरा ये है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, आप लाइन में लग रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप फ़ोटोस्टेट करवाने के लिए तो भेज सकते हो, या लाइन में निकल के जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। सीनियर से साइन करने की, यानी कि सीनियर से आपके साइन कर देंगे, फर्स्ट मजिस्ट्रेट सर भी साइन कर देंगे। आप वहाँ पर जाओगे तो सर आपके साइन कर देते हैं वहाँ, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करोगे, पर जाना भाई सबसे सही बताऊँगा मैं 8:30 बजे, 8 बजे से पहुँच जाओ वहाँ पर। वेट करोगे, वेट कर लो। फर्स्ट मजिस्ट्रेट जितने भी होंगे उनका क्या है, आप जहाँ पर कोर्ट लगता है वहाँ पर आपको थोड़े टाइम में जैसे ही आएंगे रिक्वेस्ट कर लेना, सर क्या नाम ये साइन करने हैं, वो आपके अटैच करके दे देंगे। वो उस पन्नों को मार्क करके रखना, जैसे आपको 2-3 पन्नों पे जिस पे भी साइन होने खोल के रखना, साइन हो जाएंगे। एडवोकेट के साइन है वो साइन हो जाएंगे। कोई भी टेंशन की बात नहीं, सबके लिए भाई। आप पहले नहीं हो, आपसे पहले भी बहुत से बने हुए हैं, और जो आपके यानी कि जितने भी आपके सीनियर हैं उन्होंने भी तो ये प्रक्रिया अपनाई होगी, उन्होंने तो और भी ज़्यादा प्रक्रिया अपनाई है, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान मत हो, वो आपके साइन कर देंगे। सभी फ्रैंकली रहते हैं भाई, बहुत रेयर केस होगा जो कहना में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस तरह के आपको मिलेगा कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम, नहीं तो कर देते हैं, आपको टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। कोई भी आपको हेल्प चाहिए वो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लिफाफे की बात है, टिकट 50 रुपये के टिकट लगेंगे, ठीक है। और कोई टिकट हो तो मैं आपको कहूँगा 100 रुपये के टिकट ले जाओ, ठीक है। जिस दिन जाओ पेन, गम, स्टेपलर ये ज़रूर लेके जाना। टिकट, आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की कम से कम 4 से 5 कॉपी आपके पास पड़ी होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए फटाफट लगा दिया, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। फ़ोटो होने चाहिए, सारे एफिडेविट आपके बने हुए होने चाहिए। एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए, गैप का एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए। मैं आज एफिडेविट का फॉर्मेट डाल दूंगा टेलीग्राम सेक्शन पर,
वहाँ पे डाल लेना। ये तो लॉ के स्टूडेंट हो यार, एफिडेविट का फॉर्मेट भी वो गैप के फॉर्मेट का पता होना चाहिए। उसमें क्या लिखना है, नाम लिखना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, इतना गैप इस कारण हुआ, तो आप बता दो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं घर में रह पढ़ाई कर रहा था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का ई स्टाम्प निकलेगा, उसके पीछे वो नोटरी हो जाएगी। मुश्किल से अगर अपने आप को कराओगे मैक्सिमम 30, 40, 50 तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, 500 रुपये का ई स्टाम्प निकलेगा, उसका एफिडेविट नहीं बनेगा, उस पर कोई भी नोटरी नहीं होगी, ई स्टाम्प निकलेगा। 17 नंबर पे निकलता है वो, आपको जब कोर्ट में जाओगे, जब ई स्टाम्प निकलवाओगे तो उससे कह देना भैया कि ये जो 500 रुपये वाला वो ई स्टाम्प निकलता है ना, वो बनवाना है एडवोकेट वाला। ठीक है, वो बता देंगे। फिर आपका क्या है, 10 रुपये वाला जो एक वो बनेगा मेन एफिडेविट, वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये एफिडेविट है, ये आपके क्या है प्रोविजनल, आपको पता ही चल गया, प्रोविजनल निकलवा लेना है। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे अपनी मार्कशीट वार्कशीट ले लीजिए, सब कंप्लीट करवाइए और जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो वह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।